सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड मैं सिग्मा सर आपके लिए आज लाइव प्रसारण करेंगे हम हमारा जो आज इंडिया और पाकिस्तान का। और कुछ कर रहे हैं? नहीं, पढ़ा रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। लाइव प्रसारण का किसी और दिन कर लेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट की बातें करनी है हमें, हो गई ना वो तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पढ़ना था क्या? तुम लोग भी ऐसे टाइम पास करने निकल पड़ते हो सुबह सुबह में। हर बार पढ़ना जरूरी नहीं होता है, फिर भी पढ़ लेते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का जिसने वीडियो देखा है उसको ये पता चलेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है। तो चौथे नंबर का वीडियो देख लो, ये 5वां पार्ट है शायद, अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ तो। और टॉप लेवल मैनेजमेंट तो मतलब बच्चा नर्सरी वाला बच्चा भी वो वीडियो देखेगा तो वीडियो देखने के बाद वो उसके हर एक फंक्शन बोल देगा। ठीक है, मेरे हिसाब से 10 फंक्शन है, इसके 9 ही फंक्शन है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में अगर आपको पता है, अगर आपको पता है, वहाँ पे डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। सही है कि नहीं है? सही है ना? ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट लीग। सही बात है ना भाई। देखो बीच में इधर पे कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, इधर पे बॉटम लेवल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और यहाँ से इंफॉर्मेशन सीधी यहाँ पे तो बाईपास होनी होती, तो इनकी ज़रूरत कोई होती ही नहीं। आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते हो, कुछ भी काम है यहाँ से यहाँ जाता है। तो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, फिर से एक बार रीड कर लेते हैं तो आपको भी पता चले कि अंदर लिखा है और मैंने जो पढ़ा है वो सही है। वैसे मोस्टली 110% तो हम सही ही पढ़ाते हैं ना। कभी माइनस में गलती हो जाती है तो ठीक है, मतलब गलती होती ही नहीं है। द मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या बैंक ऑन टारगेट थे? नहीं, वो चार्ट के हिसाब से बराबर है। डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, कैसे? डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स मतलब हाँ ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट हो। डिविजनल ऑफिसर्स डिवीजन करके रखे होता है हमने, नॉर्थ डिवीजन, साउथ डिवीजन। ठीक है, हाँ जी। एंड एक्सपर्ट्स आर इंक्लूडेड इन द सेम। एक्सपर्ट्स समझते हो कि नहीं समझते हो? चलो ठीक है, बहुत कुछ समझते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंटल हेड्स, ऑफिसर्स, सेल डिपार्टमेंट का हेड, परचेज डिपार्टमेंट का हेड, फाइनेंस मैनेजर बोलते हो उसको, जो आपको जो बोलना है बोल दो। अकाउंट ऑफिसर्स, दिस लेवल इज नोन एज ऑफिसर्स लेवल। ऑफिसर लेवल मतलब क्या? सुबह में व्हाइट कॉलर लेके आएंगे, घर पे जाएंगे तभी भी इनका व्हाइट कॉलर ही होगा। इसको व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। सर प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल। जो मजदूर होता है ना बेटा, सुबह में जब व्हाइट कॉलर लेके आता है ना, शाम को घर पे पहुंचता है, अपनी मेहनत की वजह से, पसीने की वजह से वो कॉलर ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, व्हाइट कॉलर जॉब किसको बोलते हैं? घर से निकलो एसी वाली गाड़ी में, ऑफिस पे पहुंचो, व्हाइट कॉलर रहा। ऑफिस में भी एसी में बैठो, पसीना निकल नहीं रहा है, वापस व्हाइट कॉलर। शाम को घर गाड़ी में पहुंचो, वापस व्हाइट कॉलर। तो ओवरऑल कुल मिला के ऑफिसर्स लेवल है। एमसीक्यू बन सकता है आपका, यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज नोन एज ब्लैंक लेवल। बेटा मैंने टॉप लेवल मैनेजमेंट बोला, ऑफिसर लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है, तो सुनते कम हो, कान के कच्चे हो। जब आपको कोई बोलता है कि वो आपके बारे में ऐसी बातें करता है तो आप सुन लेते हो, है ना? सुन लेते हो ना, कान के कच्चे हो। कान के कैसे हो? जब तक यकीन ना हो तब तक शांति। मैंने क्या बोला था? टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज नोन एज ऑफिसर्स लेवल। फंक्शंस हम वो पढ़ेंगे जो पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। फंक्शंस है ना, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस हमने आपको रटवा दिए थे, आप पढ़ के बैठे हो। आपको करना है, इम्प्लीमेंट करना है। टू इम्प्लीमेंट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर आप टॉप लेवल मैनेजमेंट पढ़ के बैठे हो, है ना, तो कौन से नंबर का फंक्शन था जहां पे आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सिलेक्ट करना था? तीसरे नंबर का या दूसरे नंबर का? चेक कर लो कौन सही है, पीछे ही है, तीसरे नंबर पे, है ना। देखो हमने क्या बनाया था, LTC, सी कौन से नंबर पे था? तीसरे नंबर पे था। ठीक है, कोई डाउट है? अब ये आपने जब टॉप लेवल मैनेजमेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का सिलेक्शन किया था एंड हायर ऑफिसर का सिलेक्शन किया था, तो क्यों किया था? है ना, क्योंकि वो
जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है उसको कुछ देने वाला है। सीईओ कहां पे आएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएगा। उनका सिलेक्शन कहां पे हुआ था? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने किया था। कोई डाउट है? नहीं है, वो उसका एक फंक्शन था। तो जब सीईओ सिलेक्ट कर दिया गया है तो सीईओ क्या करेगा? मिडल लेवल मैनेजमेंट को ऑर्डर्स देगा, इंस्ट्रक्शन देगा। कोई डाउट है? तो मिडल उनका काम है, जो ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, इंस्ट्रक्शंस आए हैं, उनको इंप्लीमेंट करना। तो टू इंप्लीमेंट और द ऑर्डर्स एंड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सीईओ। तीसरे वाले पॉइंट पे टॉप लेवल मैनेजमेंट में सीईओ का सिलेक्शन किया गया था अलोंग विद हायर ऑफिसर्स। चेक कर लो। कोई डाउट है? नहीं है। जहां पे एलटीसी आपका क्राइटेरिया था उसको याद रखने का, एलटीसी बीएसडीसी पीडीए, ये 1 to 1 जा रहे थे। टॉप लेवल मैनेजमेंट का वीडियो देख लेना एक बार। फिर जैसे हमने एलटीसी बीएसडीसी और पीडीए, यहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक फंक्शन ऐसा था टू सैंक्शन बजट। कौन सा नंबर था वो? चौथा नंबर। बीएसडीसी टू सैंक्शन बजट, चौथा नंबर का फंक्शन देख लो लखन। अगर वीडियो देख के आए होते तो पाना घुमाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहां पे टू प्रिपेयर बजट, इन लोगों ने बजट बनाया था, तब जाके टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको सैंक्शन मंजूरी देता था। तो ये लोग बनाएंगे, ये उनका काम है कि नहीं है? बजट समझते हो कोई? जैसे अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मैनेजर बनाया जाए, जैसे आप परचेस डिपार्टमेंट के हेड हो, बराबर है, और परचेस आपने अगर वो वीडियो देखा होता तो आपको पता होगा कि सिग्मा बहुत बड़ा बन गया। अब सिग्मा में 100 ऐसे परचेस करना है, बोर्ड 100 परचेस करने के, और लखन आप मैनेजर हो, परचेस डिपार्टमेंट के हेड हो, तो ऐसे 100 परचेस करने हैं और आपको वो एक 90,000 में पड़ रहा है। तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करके अकाउंटेंट को या ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट को इसका बजट भेजोगे कि नहीं भेजोगे? कि बजट सैंक्शन करो, चेक तो ऊपर से ही इश्यू होगा, करोगे कि नहीं करोगे? तो आपको क्या बजट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको एक 90,000 में पड़ रहा है, उसको सामने वाले को बोलो कि 100 लेने हैं, एक 2-2 हज़ार कम कर दे, है ना। अगर वो 1,000 भी कम कर रहा है और उसको बोलने का कि ये तेरे तरफ से मुझे कमीशन है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1,000, तो 1 लाख तो आपका उधर से ही कमीशन मिल गया। प्लस आप ऐसा भी कर सकते हो कि हर एक बोर्ड के अंदर 10,000 रुपया अपना ऐड कर दो और उसको बोल दो कि भाई बिल प्लस करके बनाना। तो यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 10 लाख का फ़ायदा हो गया, है ना। कितना फ़ायदा हो गया? 10 लाख का। पर इसमें मेरे को पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही लखन के हाथ में 11 लाख आएंगे, लखन 10-1 लाख रुपया उड़ाएगा। अब मैं सोचूंगा साला पगार इतना ही है, ये सब खर्चा कर कैसे रहा है। फिर मैं किसी को पूछूंगा ये लखन को कोई ज़मीन वमीन बेची है क्या? घर में कलर करवा रहा है, एक आध गाड़ी लेके आ गया, कैश में लेके आ गया। सर ज़मीन नहीं बेची है, ट्यूशन में बोर्ड आया है, बोर्ड में कमीशन था। अच्छा, मैं बोला चलो जीने दो बच्चों को, क्या करें, बच्चों को जीने दो, चलता रहता है। टू प्रिपेयर बजट बाय ईच डिपार्टमेंटल हेड, मिडल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है, एंड प्रेजेंट इट बिफोर टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का चौथा फंक्शन था टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स। कोई डाउट है? टू इंप्लीमेंट द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव, मिडल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? टू इंप्लीमेंट, लागू करना, द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन सीईओ। दूसरा वाला फंक्शन क्या है? टू प्रिपेयर बजट बाय ईच डिपार्टमेंटल हेड एंड प्रेजेंट इट बिफोर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। हमारे 2 हो गए। इंप्लीमेंट, फिर यहां पे भी बी लगा सकता हूं ना मैं कि पी, आईपी या आईबी, बी बजट ही रखते, याद रहेगा, आईबी। आगे इनको क्या करना है? 2 तो हो गए ना, आगे बढ़ो।
टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, रूल्स, स्ट्रक्चर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। एंटरप्राइज के जो ऑब्जेक्टिव है उनको लिए, उनको अचीव करने के लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे और एक माળखा तैयार करना पड़ेगा टू डिसाइड नेसेसरी मैटर फॉर द सेम, टू एनालाइज इट एंड टू डिसाइड अप्रोप्रिएट मेजर और क्राइटेरियन फॉर द सेम। ठीक है, कोई भी चीज़ है, आपको आपके जो बिजनेस एंटरप्राइज के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सर कैसे प्रकार की पॉलिसी की बात कर रहे हो, कैसे प्रकार के रूल्स की बात कर रहे हो, कैसे प्रकार के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो? ठीक है, एक पॉलिसी देखो, हर एक कोई भी बिजनेस अस्तित्व में आता है तो एक पॉलिसी के कस्टमर प्रायोरिटी एक वन काइंड ऑफ पॉलिसी हो गया। ठीक है, जैसे ही हमने बाइक बनाने का तय किया, वी आर अ बाइक प्रोड्यूसर। ठीक है, अब हमारी पॉलिसी है कि अगर कोई किसी ने हमें पहले से ऑर्डर दे के रखा है तो हम उनको पहले सप्लाई कर देंगे। हमने जैसे ही अनाउंस किया फलाने टीम का बाइक का, और इंडिया की यूनिक बाइक थी, वो 4 लाख में बनाने वाले थे हम। ठीक है, अब हमें इसके लिए बहुत सारे बड़ी बड़ी जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो हमें बड़े बड़े ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है ना, डीलर्स जो है इंडिया के ऑल ओवर। अब हमने क्या, हमारी पॉलिसी में क्या है, क्योंकि हम गुजरात से डीलिंग कर रहे हैं और हमें इसका जैसे ही हमने मॉडल लॉन्च किया तो हमें बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे बाइक लवर्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं। फिर हमारी पॉलिसी क्या है, गुजरात फर्स्ट। हमने क्या पॉलिसी बनाई, गुजरात, इट इज़ अ पॉलिसी कि गुजरात से जो भी ऑर्डर है उसको हम पहले सप्लाई करेंगे। उसके बाद में हमारे नेबरिंग गुजरात से के बाद में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। उसके बाद में उनके नेबरिंग स्टेट्स, उसके बाद में उसके नेबरिंग स्टेट्स। तो हम हमारे सबसे पहले हमारे, और उसके बाद में अगर कोई बाइक बच रहा है तो हम वो साउथ बाउथ में, मतलब वेस्ट बंगाल में दूर दराज के एरिया में भेजेंगे। सबसे प्रायोरिटी पहली क्या, गुजरात फर्स्ट। ये इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉलिसी। रूल्स क्या है, हम हमारे भी सर्टेन रूल्स होंगे, जो इंटरनल रूल्स भी होंगे, बाहर के धंधे के लिए भी रूल्स होंगे। नो चीटिंग, ठीक है ना, क्वालिटी फर्स्ट, बराबर है। फिर ऐसे जो इंटरनल रूल्स हो गए कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम पे आना है, ठीक है, टाइम पे जाना है। देयर आर सो मेनी रूल्स, थाउजेंड्स ऑफ रूल्स। एक जस्ट एग्जांपल दिया, स्ट्रक्चर। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव है, अगर हम इतनी बड़ी बाइक बनाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर एक पास एक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, पॉलिसी का भी एक हल्का सा, इट इज़ नॉट दैट वही पॉलिसी हो सकती है, वी कैन हैव सो मेनी पॉलिसीज, बराबर है। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी भी हो सकती है, देयर कैन बी सो मेनी पॉलिसीज। हमने जस्ट एक एग्जांपल दिया कि पॉलिसी किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले था इम्प्लीमेंट, फॉर्मुलेट पॉलिसीज, हमें पॉलिसी बनाना, रूल्स बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, फॉर्मुलेट पॉलिसीज बनाना, रूल्स बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, क्यों पर, फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना। टू डिसाइड नेसेसरी मेथड फॉर द सेम। जो आपने ये सब बनाया है, अब मेथड भी डिसाइड करेंगे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। फिर ये जो नेसेसरी मेथड आपने बनाई है उसको एनालाइज करना है, टू डिसाइड अप्रोप्रिएट मेजर्स और क्राइटेरियन फॉर द सेम। हम 3 चीज़ पढ़े लखन, टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सीईओ। सेकेंड वाला पॉइंट बजट का है, टू प्रिपेयर बजट, जिसको हम किसी और के सामने प्रेजेंट करने वाले थे, जो हमें सैंक्शन करेंगे, टू प्रिपेयर बजट बाय डिपार्टमेंटल हेड एंड प्रेजेंट इट बिफोर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है ना, इसीलिए तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का चौथा फंक्शन क्या है, बजट को सैंक्शन करना। ठीक है, तीसरे वाले पॉइंट में टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, रूल्स एंड स्ट्रक्चर, क्यों, फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। अब मेथडोलॉजी भी डिस्कस कर सकते हैं, टू डिसाइड नेसेसरी मेथड फॉर द सेम, टू डिसाइड नेसेसरी मेथड फॉर इट। और मेथड बना भी दी गई है तो फिर उसको एनालाइज भी कर दो, टू एनालाइज इट एंड टू डिसाइड अप्रोप्रिएट मेजर्स और क्राइटेरियन फॉर द सेम। 3 चीजें हो गई हमारी। हम आगे बढ़े, ठीक है। आई बी फॉर्मुलेट, टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटी। देखो, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं।
जैसे आईपीएल में फ्रेंचाइजीज होती है, जैसे ही क्रिकेटर बैट्समैन छक्का मारता है, इधर पे जो चीयर लीडर्स होती है तो वो नाचती है, बराबर है। तो इन लोगों को पता चला कि ये इन लोगों के नाचने की वजह से छक्के ज़्यादा लगते हैं, तो एफिशिएंसी बढ़ गई। क्या बढ़ गया लखन? वो तो बैट्समैन जैसे ही छक्का मारा, वाह नाचो, दूसरा छक्का मारा, जल्दी नाचो, तीसरा छक्का मारा, तो ये वो छक्का क्यों मार रहा है? वो लोग नाच रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ गई। तो ऐसे ही अगर आपका भी कोई मतलब कंपनी है, हम क्या बना रहे थे, बाइक बना रहे थे, वो 4 लाख वाली, बराबर है। वहां पे भी ऐसे जो चीयर लीडर्स है वो होने चाहिए। जैसे ही एक बाइक बना, वाह टुंग 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 नाचो, ठीक है, देखो आवाज आ गया, सच बात है, ठीक है। दूसरा बाइक बन गया, उधर पे नंबर जा रहा है, हमें 1000 बाइक एक महीने में बनानी है, उधर पे जो बोर्ड है ना, डिजिटल बोर्ड होगा, उसमें आवाज आएगा 1 बाइक कंप्लीटेड, एक बाइक कंप्लीट हुआ। तो वो चीयर लीडर्स बैठी हुई थी, नाश्ता कर रही थी, तो नाश्ता करते करते नाचेगी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि वो आने वाला है, ठीक है ना। सैंडविच का मुंह में टिंग 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 टिंग, तो ऐसे वो नाचेगी। फिर दूसरा बाइक बन गया, सेकंड बाइक कंप्लीटेड, वो वापस। तो इससे एंथुजियाज्म बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? प्रोत्साहन मिलेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। जो पहली बाइक थी वो बनाने में अगर 4 घंटा लगा, तो उनको पता था कि जैसे ही बाइक बनेगी चीयर लीडर्स नाचेगी, तो दूसरी बाइक सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट में बना दिया। एंथुसियाज्म, प्रोत्साहन मिला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। ऐसे जरूरी नहीं है, ऐसे कैसे भी करके उनको एफिशिएंसी बढ़ाना है। कोई डाउट है? टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी, आपकी कंपनी में एफिशिएंसी कैसे बढ़े उसके नेसेसरी स्टेप्स आपको लेने हैं। एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटी, हमारे 4 पॉइंट है, ठीक है। पहला वाला पॉइंट है टू इंप्लीमेंट द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट में सिलेक्ट किया था सेकेंड वाले पॉइंट पे। तीसरे वाले पॉइंट पे TLC। फिर दूसरा वाला पॉइंट, टू प्रिपेयर बजट बाय ईच डिपार्टमेंटल हेड एंड प्रेजेंट इट बिफोर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तीसरा वाला पॉइंट, टू फॉर्मुलेट, क्या क्या बनाना है आपको? पॉलिसीज, रूल्स एंड स्ट्रक्चर रेडी करना है फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा मैथडोलॉजी पे डिस्कस कर लो, है ना। टू डिसाइड नेसेसरी मेथड फॉर द सेम, अब मेथड बनाइए तो उसको एनालाइज भी कर दो। टू एनालाइज इट एंड डिसाइड अप्रोप्रिएट मेजर्स और क्राइटेरियन फॉर द सेम। चौथे वाला, टू टेक नेसेसरी स्टेप्स, चीयर लीडर्स, चौका जाता है तब चीयर लीडर्स डांस करती है ना, तो चौथे के ऊपर हमें क्या करना है? टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज। क्या हम आगे बढ़े? आप कर रहे हो ना मोहित? बोल दोगे? लाइव वीडियो में बोलोगे? चलो ठीक है। टू मेक अटेम्प्ट्स, वही एंथ्यूज, प्रोत्साहित करना, वही तीसरा और हमारा चौथा और पांचवा पॉइंट एक साथ में हो गया, ठीक है। क्या हो गया? पहले तो यहां पे हमने क्या करना है? टू इंप्लीमेंट, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है ना, फॉर्मुलेट, है ना, स्टेप्स एंड मेक अटेम्प्ट्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने फर्जी सड़ू अरविंद केजरीवाल। टू मेक अटेम्प्ट्स टू एंथ्यूज द एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट। वो आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल अभी अंदर है जेल में, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है ना IB, वो उसके पीछे पड़ा है। तो ये फर्जी समझ रहे हो? याद रहेगा, फर्जी सड़ू अरविंद, ठीक है। ये देखो कीप अरविंद केजरीवाल सामने से बोल रहे हैं, मेरे को लेके जाओ। हम आगे बढ़े, पहले तो 5 को कवर कर लेते हैं। टू इंप्लीमेंट द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द CEO। सेकेंड पॉइंट पे, टू प्रिपेयर बजट बाय ईच डिपार्टमेंटल हेड एंड प्रेजेंट इट बिफोर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तीसरा वाला पॉइंट, टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, रूल्स एंड स्ट्रक्चर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। टू डिसाइड नेसेसरी मेथड फॉर इट, टू डिसाइड वो पॉलिसीज के लिए, मेथड फॉर इट
टू एनालाइज इट एंड टू डिसाइड अप्रोप्रिएट मेजर्स और क्राइटेरियन फॉर द सेम। मैं फॉर इट की जगह फॉर द सेम बोला। फिर टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज। ठीक है, डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी यानी हम वो चौका मतलब क्या, टैंक 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 चीयर लीडर्स। पांचवें में भी ऐसा ही है, प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, टू मेक अटेम्प्ट्स टू एंथ्यूज द एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट, टू मेक अटेम्प्ट्स टू एंथ्यूज द एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट। सेम बात हो गई दोनों, उनको क्या करना है, प्रोत्साहित करते रहना है। ठीक है ना, चीयर लीडर्स। और टू कीप इन कांस्टेंट टच विद द ऑफिसर्स ऑफ द अदर डिपार्टमेंट एंड एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यहां पे कैसा है, वो जो आपका परचेस डिपार्टमेंट है तो आपको सेल्स डिपार्टमेंट के साथ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कांस्टेंट टच एस्टैब्लिश करके रखना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो टू कीप इन कांस्टेंट टच विद द ऑफिसर्स ऑफ द अदर डिपार्टमेंट, टू कीप इन कांस्टेंट टच विद द ऑफिसर्स ऑफ द अदर डिपार्टमेंट एंड एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन संभाल के रखना है। हमने उसको कैसे याद रखा है, जैसे हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट था उसके फंक्शन से TLC BSDC PD है, ये A था। वैसे यहाँ पे इसके फंक्शंस के लिए हम ये वर्ड्स जो ढंग से पढ़ता है उसको सब याद रहेंगे। T मतलब ट्रस्टी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट एज ट्रस्टीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, इम्प्लीमेंट, I इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है ना, फर्जी, सड़ू, अरविंद केजरीवाल। ठीक, कोई डाउट है, नहीं है, चलेगा। पॉलिटिकल नहीं है, उनको बोलना मेरे पे केस ना करें, वैसे अंदर है वो। टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मैं मल्टीपल टाइम रिपीट करवाता हूं, मेरा वीडियो देखने के बाद आपको और कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो लखन वीडियो क्या है मेरा, शायद आप पहली बार आपको पता है मैं बीए कैसे पढ़ा रहा हूं, नॉनसेंस। टू प्रिपेयर बजट बाय ईच डिपार्टमेंटल हेड एंड प्रेजेंट इट बिफोर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, मेरा वीडियो देखो नहीं सिर्फ सुनो, बुक खोल के रखो। मेरे वीडियो ये है, आप आज पहली बार बैठे हो, आपको पता चलेगा, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरे वाला पॉइंट, टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज रूल्स एंड स्ट्रक्चर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। अब ये चालू किया है तो मेथड के ऊपर भी चर्चा कर लो, लंबा वाला लाइन है ना। टू डिसाइड नेसेसरी मेथड्स फॉर इट, टू एनालाइज इट एंड टू डिसाइड अप्रोप्रिएट मेजर्स और क्राइटेरिया फॉर द सेम। नाउ हो गया। चौथे नंबर पे स्टेप्स, चौका मारते हैं तो चीयर लीडर्स। टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, है ना। डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज कैसे उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ रही है। पांचवें पॉइंट में भी ऐसा ही है, चीयर लीडर से एंथ्यूज करना है, प्रोत्साहन करना है, टू मेक अटेम्प्ट्स टू एंथ्यूज द एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट। छठे वाले पॉइंट में के है कीप, क्या कीप करना है, कांस्टेंट टच, टू कीप इन कांस्टेंट टच विद द ऑफिसर्स ऑफ द अदर डिपार्टमेंट एंड एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। याद रहेगा 6 पॉइंट्स, हमारे गुजराती में थसे बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। अभी तक का कैसा था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना, फर्जी, सड़ू, अरविंद केजरीवाल। याद रहेंगे 6 के 6 पॉइंट। टू फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ सब डिविजन्स, आपको क्या करना है, फोकस करना है किसके ऊपर, फंक्शनिंग ऑफ जो नीचे के जो डिवीजन है, सब डिविजन है, उनके ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, क्या करना है लखन, टू फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ सब डिवीजन। एक मेन डिवीजन है, उसके नीचे दूसरा डिवीजन है, तीसरा डिवीजन, सब डिवीजन के फंक्शन के ऊपर भी ध्यान देना है। कोई डाउट है, नहीं है। जैसे मेन ऑफिस है, उसके नीचे दूसरी भी ब्रांचेस होती है, उनके ऊपर भी हम ध्यान देते हैं ना। तो फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ सब डिविजन्स। ठीक है, हम आगे बढ़े। ठीक है, पहले वाला पॉइंट क्या था लखन, टू इम्प्लीमेंट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सीईओ। सेकंड वाला पॉइंट क्या था, टू प्रिपेयर बजट बाय द ईच डिपार्टमेंटल हेड एंड प्रेजेंट इट बिफोर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तीसरे वाला पॉइंट क्या था,
टू फॉर्मुलेट एफ पॉलिसीज rules and structure for the accomplishment of enterprise objectives, to decide necessary method for it, to analyze it and to decide appropriate measures or criterion for it. चौथे वाले पॉइंट पे efficiency and effectiveness, to take necessary steps to increase efficiency and effectiveness of the departmental activities. पांचवे वाला पॉइंट enthuse है ना, to make attempts to enthuse the एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट। छठे वाले पॉइंट में क्या था, अरविंद केजरीवाल टू कीप इन कांस्टेंट टच विद द ऑफिसर्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स एंड एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। अब भी पड़ा सातवां वाला पॉइंट, फोकस ऑन फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ द सब डिविजन्स, टू फोकस ऑन फंक्शनल एक्टिविटीज या तो फंक्शनिंग ऑफ द 7 पॉइंट पढ़े। ठीक है, हम आगे बढ़े, श्योर। ठीक है, क्या पढ़ा हमने लखन, इम्प्लीमेंट, बजट, फॉर्मुलेट, फर्जीवाल, सड़ू, अरविंद केजरीवाल। हम आगे बढ़े, ठीक है, श्योर ना। 7 नंबर बाकी है, उसके लिए हम फोकस ऑन फंक्शनिंग है ना। ओके, टू सुपरवाइज, ध्यान देना है। टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, गेट इंफॉर्मेशन लेना है, प्रोवाइड डायरेक्शंस, दोहरावनी करनी है, एंड पास ऑन इंफॉर्मेशन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्या करना है यहाँ पे आपको, मिडल लेवल मैनेजमेंट को क्या करना है, नीचे के लोग जो काम कर रहे हैं, उन डिपार्टमेंट नीचे अलग अलग, तो उनके नीचे जो अलग अलग डिपार्टमेंट, टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट्स की जो वर्किंग है उसको सुपरवाइज करना है, उनसे इंफॉर्मेशन लानी है। जैसे व्हाट अबाउट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लो, या किसी को बोलो कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं, हमें बताओ। ठीक है ना, कुछ भी प्रकार का हो सकता है। प्रोवाइड डायरेक्शन, उनको दोहरावनी देना है, भाई ये जो तुम काम कर रहे हो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, ढंग से नहीं हो रहा है, आप इसको अच्छे से करो। डायरेक्शन क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। एंड जो भी किया आपने कि यहाँ पे सर ये सीईओ को फ़ोन करके बताया, सर यहाँ पे आप ये मिस्टेक था तो मैंने इसको डायरेक्शन किया है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये सब इन्फॉर्म भी करना है। ठीक है, FS। और टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टॉकिंग, टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन। पॉलिसी, टॉप लेवल मैनेजमेंट को पॉलिसी डिसीजन लेने में मदद भी करनी है। मैं फिर से आपको करवा दूँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वो नहीं लिखेगा तो चलेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, फर्जी, सड़ू, अरविंद केजरीवाल है ना, फिर से सड़ू हलवा गया, अभी जेल में है ना, पहले आया था वापस जेल में है। कोई डाउट है आप अपने हिसाब से कर लेना, मैंने मेरे हिसाब से बना के दिया। आपको दूसरा कोई आइडिया आता है तो योर कॉल। ठीक है, हम यहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट्स की जो वर्किंग है उसको सुपरवाइज करना है, हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, गेट इन्फॉर्मेशन। कोई गलती है तो गिव डायरेक्शन, उनको डायरेक्शन, प्रोवाइड डायरेक्शन, गिव डायरेक्शंस, चलेगा। हमने जो किया उसका इन्फॉर्मेशन हमें किसको देना है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो एट द सेम टाइम 9वें नंबर का पॉइंट, अगर कोई पॉलिसी डिसीजन बनाने में हम अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट की मदद कर सकते हैं, हम अभी मिडिल लेवल मैनेजमेंट है तो हमें करना चाहिए, टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस। हमने 9 पॉइंट किए। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं हमने कैसे किए। टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पहले वाला। टू प्रिपेयर बजट बाय ईच डिपार्टमेंटल हेड एंड प्रेजेंट इट बिफोर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। थर्ड वाला पॉइंट, टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, रूल्स एंड स्ट्रक्चर फॉर द accomplishment of the business enterprise objectives as well as, उसके आगे टू डिसाइड नेसेसरी मेथड फॉर इट, टू एनालाइज इट एंड टू डिसाइड अप्रोप्रिएट मेजर्स और क्राइटेरियन फॉर इट। हमारा क्या था, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके बाद में क्या था, फर्जी, सड़ू, चौथा स्टेप, तो मतलब स्टेप्स
चौथा तो मतलब क्या है, स्टेप्स टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, ठीक है, स्टेप्स था। उसके बाद में क्या था, ए बोले तो क्या, attempts to make attempts to enthuse the employees of the department Arvind Kejriwal to keep in constant touch with the officers of the other departments and established coordination। फिर वापस F था focus, to focus on functioning of the सब डिविजन्स, नीचे के जो डिविजन्स आते हैं, फिर से सडू है ना, to supervise the working of the departments, get information, directions, प्रोवाइड डायरेक्शंस, दोहरावनी, और ये जो आपने किया वो उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताओ, तो पास ऑन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। आखिरी में क्या था, एच, हेल्प, किसको हेल्प करना है, टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस। आई होप कि हमने अच्छे से किया। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, हाँ 1 सेकेंड का ब्रेक लिया था। बॉटम लेवल मैनेजमेंट, कौन सा लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। भाई लोग ध्यान देना, सुपरवाइजर्स, जॉबर्स एंड फॉरमैन आर इंक्लूडेड एट दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो एक्चुअली किसी भी कंपनी में जो एक्चुअली काम करने वाले लोग हैं वही बॉटम लेवल मैनेजमेंट है। वो दूसरे लोग तो दिमाग लगा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ए भाई ऐसे काम कर, ऐसे काम कर। एक्चुअली सुबह शाम काम करने वाले, जो जिनका ब्लैक कॉलर जॉब है, मेहनत करने वाले, सुबह में व्हाइट कॉलर लेके निकलते हैं शाम को, और इनको फिर इनके घर पे वॉशिंग मशीन भी नहीं होता, तो इनकी बेचारी की जो धर्मपत्नियाँ होती हैं उनको घिस घिस के इनका कॉलर वापस वाइट करना पड़ता है। कोई डाउट है? नहीं है। तो सुपरवाइजर्स, जॉबर्स एंड फॉरमैन आर इंक्लूडेड एट दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज बॉटम लेवल और सुपरवाइजर्स। इसके ऊपर वाला जो था वो ऑफिसर्स था। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या था? ऑफिसर्स लेवल। ये वाला कौन सा है? सुपरवाइजर्स। यहाँ पे हल्का सा एमसीक्यू में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे कि यार सुपरवाइजर मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएगा, यहाँ पे तो लोग मजूर होते हैं ना। बॉटम लेवल मैनेजमेंट इज नोन एज सुपरवाइजर्स लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज नोन एज ऑफिसर्स लेवल। एमसीक्यू हो सकता है, ठीक है। Decisions and policies decided by top level management are actually implemented by this level. Before this level is also known as, therefore this level is also known as functional or operational level of management. इसको फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एक्चुअली टॉप लेवल मैनेजमेंट पे डिसीजन लिए गए थे, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताया गया, लेकिन काम करेगा कौन? फंक्शनिंग तो होगा यहाँ पे। तो इसी को हम फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलना पसंद करेंगे। सुपरवाइजर वर्किंग एट दिस लेवल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट। उनके रिप्रेजेंटेटिव है जो ऊपर से बताया गया, भाई ऐसे काम कर बेटा, ऐसे। सुपरवाइजर वो नीचे वाले को क्या बोलेंगे? ऐसे काम कर, ऐसे नहीं करने का, ज़्यादा टॉर्चरिंग करेंगे। एट दिस लेवल मैनेजमेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड लेस व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मतलब काम ज़्यादा है, मैनेजमेंट कम है। कोई डाउट है? हम आगे बढ़े, पैराग्राफ नहीं रट रहे, आपको वहाँ पे लिख लेना है, फंक्शंस लिखने के मार्क मिलेंगे। मैं आगे बढ़ूँ? श्योर? फंक्शंस किसके? बॉटम लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले टू सुपरवाइज फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय काम क्या करता है वो देख रेख करना आपका काम है, ठीक है। आपको किसी सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट मिला, कलर करना है, ठीक है ना। आप मजूर लेके आए, ठीक है ना। आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, आप मजूर लेके आए, ठीक है। अब आपने मजूरों को, आपके पास एक पूरा फ्लैट है, फ्लैट में एक मजूर और दूसरा दो मजूर को बोला कि पहले एक बार इसको घिस दो। घिसने का काम होता है ना, वो पहले स्टार्टिंग में घिसते, वो कांच पेपर से, तो पुराना वाला कलर निकल जाता है। तो आपने क्या बोला? घिस दो। उसके बाद में आप चले गए, तो बंदा घिसते घिसते थक गया, साइड पे बैठ गया। आपको नहीं लगता कोई सुपरवाइजर होता तो वो बेचारा घिसते घिसते थक नहीं जाता और बैठ नहीं जाता, कंटिन्यूअसली घिसता रहता। अब समझ रहे हो सुपरवाइजर क्यों चाहिए? सुपरवाइजर इसलिए चाहिए क्योंकि आपको जो काम करवाना है वो जो काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको कोई कंटिन्यूअसली सुपरवाइज करे। कोई डाउट है? नहीं है। तो सबसे पहले वाला पॉइंट क्या है? टू सुपरवाइज फंक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। आपने जिस एम्प्लॉय को ऐसा बोला है कि घिसो, तो क्या वो घिस रहा है
कि नहीं घिस रहा है, आपको सुपरवाइज करना है। मैं आगे बढ़ूँ। टू सी दैट देयर रिमेन्स डिसिप्लिन, आपको ये भी देखना है कि डिसिप्लिन चल रही है अमंग द एम्प्लॉइज एंड देयर मोरल इज बूस्टेड। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि एम्प्लॉइज के बीच में डिसिप्लिन है, एम्प्लॉइज के बीच में डिसिप्लिन है, मारामारी नहीं हो रही है, ढंग से काम कर रहे हैं, टाइम से आते हैं। देर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट डिसिप्लिन, बराबर है। एक जगह पे जो डिसिप्लिन है वो दूसरी जगह पे मायने नहीं भी रखती है। टू सी दैट देयर रिमेन्स डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉइज एंड देयर, उनका मोरल बूस्टेड है। मोरल कैसा है? बूस्टेड है। वो जो 2 एम्प्लॉय को घिसने के लिए दिया था, 1 घंटे में थोड़ा इतना ही पोर्शन घिसा गया, हमने उसको बोला था 3 दिन में पूरी बिल्डिंग जो पूरा फ्लैट है उसको घिसना है ना, तो दोनों ऐसे हार के थक गए। नहीं होगा। हम जो 2 कमज़ोर इंसान है पूरा फ्लैट को कैसे करेंगे, है ना, हमसे ये पूरा दीवार नहीं घिसा जाएगा। ऐसे दोनों ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से सुपरवाइज़र आया, क्या हुआ बेटा? सर बहुत डर लग रहा है, कैसे घिसेंगे? 1 मिनट। वो एक दूसरे जो उनका हेल्पर था उसको बोला है, तू ये बेटा पोटली लेके आ। जैसे ही वो पोटली लेके आया, इसको पोटली पिलाया, इनका मोरल बूस्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में जो उन लोगों ने आधे घंटे में बहुत सारा घिस दिया। तो मोरल कैसे भी करके मोरल को बूस्ट करना है। क्या करना है लखन? इसके लिए हमारे पास एक ट्रू स्टोरी है, पर डिस्कस नहीं करते, पोटली रिलेटेड ही है, अभी बता नहीं सकते। बता दूं? ठीक है। आपको पता है किसी के घर में फर्नीचर का काम करना होता है तो वो सीट्स आती है लकड़ी की, वो प्लाईवुड आता है ना, पतली पतली। ऐसी मेरा एक मित्र है, उनके घर पे 70 सीट्स आई थी। और ये गुजरात की स्टोरी नहीं है ना, महाराष्ट्र की स्टोरी है। वो फिर बोलेंगे ये गुजरात का वीडियो है, गुजरात के फ्रेंड है, महाराष्ट्र का। 70 सीट्स पड़ी थी नीचे, 6ठे माले तक पहुंचानी थी। अब लिफ्ट में तो जाएगी नहीं। ठीक है, आप अगर इसको 6ठे माले तक पहुंचाना चाहते हो, एक सीट को एक बंदा, रास्ते में ही 2-3 अटैक आ जाएंगे। आप समझ रहे हो? 6ठे माले तक हम खुद को लेके जाते तो थक जाते हैं, बेवाकड़े हो जाते हैं, इसको ऊपर तक लेके जाना है। तो जो मेरा जो दोस्त था जो महाराष्ट्र में रहता था, उसने क्या किया, 2 मजदूरों को लेके आया। ठीक है ना, उनको जैसे आए उनको बंदोबस्त करके दिया पोटली का। ठीक है, पहले ही स्टार्टिंग में ही पोटली दे दी। उन दोनों ने कुछ सीट्स चढ़ाई, वापस पोटली दी, पैसा तो दिया ही दिया। ठीक है ना, जितना बोला था उससे डबल दिया, क्योंकि पता था 70 सीट्स ऐसे चढ़ती नहीं है। वापस पोटली दी, सुबह से शाम तक इतना पिलाया, मतलब उन लोगों ने सब सीटें चढ़ा दी बोलो 1 दिन में। समझ? तो मोरल उनका बूस्ट रहा। कोई डाउट है? तो काम कराने का तरीका भी आपको आना चाहिए। ठीक है, सॉरी ये सब ऑनलाइन नहीं बोलना चाहिए, बट इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। मोरल बूस्टेड रहना चाहिए। टू सुपरवाइज फंक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज का फंक्शन सुपरवाइज करना चाहिए, सो दैट देयर रिमेन्स डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉइज, और उनका मोरल बूस्ट रहे एंड देयर मोरल इज बूस्टेड। कोई डाउट है? नहीं है। पहला। दूसरा, टू प्लान रूटीन वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट। भाई डिपार्टमेंट का रूटीन वर्क इन्हीं को प्लान करना होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट वो कभी भी आएगा, है ना, ऑफिस 8 बजे का खुलने का टाइम है, वो 11 बजे आएंगे। रूटीन वर्क से उनको कुछ लेन देन नहीं है। कोई डाउट है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी अफसरशाही है। एक्चुअली अगर 8 बजे ऑफिस खुल रही है तो काम करने वाले लोग 8 बजे आते हैं। आपको कोई डाउट है? नहीं है। तो रूटीन वर्क जो है ऑफ द डिपार्टमेंट वो प्लान करने का इनकी जिम्मेदारी है, फंक्शनिंग में आता है। सबसे पहला फंक्शन क्या है? टू सुपरवाइज फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का जो फंक्शन है उनको सुपरवाइज करना, वो घिस रहे कि नहीं घिस रहे। दूसरे में हमें उनका मोरल भी बूस्ट करना है, टू सी दैट देयर रिमेन्स डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉइज। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए बोलना पड़ता है, दारू पी के धमाल बमाल नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल के रिलेटेड बोल रहे हैं। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। ठीक है, टू सी दैट देयर रिमेन्स डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉइज एंड देयर मोरल इज बूस्टेड। तीसरे वाला पॉइंट रूटीन वर्क है, ये भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू प्लान रूटीन वर्क फॉर द डिपार्टमेंट। रोज बरोज का जो काम है कैसे होगा वो भी यहीं पे डिसाइड होगा। ठीक है, एस, ये बताओ तो बेटा, एस टू सुपरवाइज डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉइज, यहाँ पे
रूटीन वर्क, ठीक है, SDR, फाइन। टू परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू एम्प्लॉइज लाइक ट्रांसफर, ठीक है, ये भी यहीं से होगा, जो टू परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, परफॉर्म, ठीक है, RP, P जो एम्प्लॉइज का ट्रांसफर होता है, एक एम्प्लॉय को यहाँ से उधर ट्रांसफर किया, उनको प्रमोशन दिया, उनकी ट्रेनिंग है, वो भी सब यहाँ पे डिसाइड होगा। बॉटम लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, टू सुपरवाइज फंक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय जो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको सुपरवाइज करना, क्योंकि सुपरवाइज यहीं पे आता है। फिर टू सू दैट देयर रिमेन्स डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉइज, है ना, एंड देयर मोरल इज बूस्टेड। तीसरे वाला पॉइंट, टू प्लान रूटीन वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का रूटीन काम भी प्लान यहीं पे होगा। चौथे वाले पॉइंट पे सुपरवाइजर एडवाइस देगा कि इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करो या ना करो, इसका प्रमोशन, क्योंकि सुपरवाइजर जानता है एम्प्लॉइज़ को, सबसे ज़्यादा कौन जानता है, सुपरवाइजर को पता होता है कौन आलसी है, कौन काम कर रहा है, तो सुपरवाइजर बोलेगा इसको इधर से भेज दो, उधर पे ट्रांसफ़र कर दो, मज़ा नहीं आ रहा है इसके साथ काम करने के लिए, इसका प्रमोशन कर दो। वो सुपरवाइजर को पता है। किसी को ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, सुपरवाइजर को पता है। आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो टू परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू एम्प्लॉइज लाइक ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ट्रेनिंग एटसेट्रा, एंड नहीं लगाना है, एटसेट्रा है, ट्रेनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लीज 4 पॉइंट हुए। टू सुपरवाइज फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। दूसरे वाले पॉइंट पे टू सी दैट देयर रिमेन्स डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉइज एंड देयर मोरल इज बूस्टेड। तीसरे वाले पॉइंट पे टू प्लान रूटीन वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट, टू परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू एम्प्लॉइज लाइक, आगे बढ़े। इसका नेमोनिक्स अभी भी मेरे से बन नहीं रहा है, आगे बढ़ते हैं। टू गेट इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स एंड प्रोग्राम फ्रॉम द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स टू कैरी आउट द डिपार्टमेंटल फंक्शन। ऐसा कहीं पे था क्या मिडिल लेवल मैनेजमेंट में? कौन से नंबर पे पॉइंट था? इंस्ट्रक्शंस वाला, पहले वाला पॉइंट, टू गेट इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स फ्रॉम द, कोई डाउट है? नहीं है। तो इनको कहां से लेना है? टू गेट इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स एंड प्रोग्राम फॉर द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स टू कैरी आउट द डिपार्टमेंटल फंक्शन। याद रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको क्या आई पूरा का पूरा ले लिया था कि आई, सिर्फ आई पूरा ले लिया था, ठीक है। मैं आई लेता हूं, RPI। टू गेट इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स एंड प्रोग्राम फ्रॉम द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स टू कैरी आउट द डिपार्टमेंटल फंक्शंस। याद रहेगा। लेकिन पहले वाला पॉइंट क्या था? टू सुपरवाइज फंक्शंस ऑफ द एम्प्लॉइज। सेकंड वाला पॉइंट क्या था? सो दैट देयर रिमेन्स डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉइज एंड देयर मोरल इज बूस्टेड। तीसरे वाला पॉइंट, टू प्लान रूटीन वर्क फॉर द डिपार्टमेंट टू परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू उनका जो एम्प्लॉइज लाइक ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे वापस हम आई लेके आए। टू गेट इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स एंड प्रोग्राम फ्रॉम द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स टू कैरी आउट द डिपार्टमेंटल फंक्शंस। याद रहेगा, ठीक है। न्यूमोनिक्स आप बना लोगे। SDRPI कैसे बनाएगा लखन? है पहले वाला सही था, ठीक है। मैं टू परफॉर्म द फंक्शंस लाइक द लेआउट ऑफ मशीनरी, वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आपको रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, ये सब चीज़ें किसको पता होनी चाहिए? जो एम्प्लॉय जो काम करता है ना, लेबर जो काम कर रहा है, उसको पता होगा कि मशीनरी बिगड़ा हुआ कि नहीं। वो अपने सुपरवाइजर को बताएगा। जो मेन मालिक है उसको थोड़ी ना पता होगा मशीनरी का हालत क्या है, वो तो मतलब अपने ही काम में मग्न रहेगा। तो यहाँ पे जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट है उसके अंदर उसको पता होगा, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, सर ये मशीन में ये गड़बड़ है, आप जरा थोड़ा ठीक करवा देना। तो टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक द लेआउट, है ना। मशीनरी में भी, लेआउट ऑफ मशीनरी में भी कभी कभी इश्यूज रहते हैं। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द, ये भी इनका काम है लेबर्स लोगों का। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर नेसेसरी इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा फॉर द सुपरवाइजर का काम क्या है? उनको कभी कभी नेसेसरी इक्विपमेंट्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो वो भी तुरंत प्रोवाइड करें।
फिर से याद करते हैं हमने 1 से 5 तो कर ही लिए। टू परफॉर्म द फंक्शंस लाइक लेआउट, ये काम किसका है? बॉटम लेवल का, उन्हीं को पता होगा। टू परफॉर्म द फंक्शंस लाइक लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी। 7वें वाले पॉइंट पे टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर नेसेसरी इक्विपमेंट्स, कोई भी अगर इक्विपमेंट्स उनको चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो ये भी, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है, पता नहीं क्यों डबल डबल करके दिए, ठीक है, दोनों मतलब अरेंजमेंट जैसा ही है। टू सॉल्व द जेन्युइन प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स के अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पे उनको सॉल्व करना चाहिए। टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक, फंक्शंस में ले सकता हूँ अरेंजमेंट, FAS, सॉल्व, जेन्युइन अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्व करना चाहिए। कोई डाउट है? नहीं है। 3 पॉइंट हो गए। टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, नॉर्मल है। 7वें वाला पॉइंट भी, टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर नेसेसरी इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। देखो वो ऊपर में मशीनरी का मेंटेनेंस और वो सभी बातें हो रही थी, यहाँ पे वो जो मशीनरी में डालने के लिए रॉ मटेरियल है या तो फिर कोई इक्विपमेंट है जो मशीनरी में काम करते वक्त अपने बचाव के लिए चाहिए, ऐसे समझ रहे हो चीज़ों को। तो 6ठा और 7वां पॉइंट ऑलमोस्ट कनेक्टेड है। 8वां वही 7वें से आगे जा रहा है, वर्कर से रिलेटेड है, ठीक है ना। अगर कोई वर्कर का जेन्युइन प्रॉब्लम है, वर्कर के घर में कोई बीमार है, ठीक है ना, तो उसको छुट्टी दे देनी चाहिए, काइंड ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। टू सॉल्व द जेन्युइन प्रॉब्लम तो एक के बाद एक लाइन, काइंड ऑफ ऐसे में जाता है ना कि वो एक लाइन दूसरी लाइन को फॉलो करती है, ठीक है। टू इंप्लीमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसी, वापस आया ये तो नॉनसेंस, क्या आ गया? आपको जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे डिसीजंस लिए गए हैं उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, कैसे भी करके, ठीक है ना। ये रहा, मतलब ये वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, ये टॉप लेवल। टू फॉरवर्ड रिपोर्ट्स, वापस वो इसके आगे में आया था ना मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, वो कुछ कोऑर्डिनेशन जैसा था। टू फॉरवर्ड रिपोर्ट्स ऑफ एरर एक्टिविटी टेकिंग प्लेस एट द बॉटम लेवल, बराबर है। सजेशंस एंड कंप्लेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, आपको ये यहाँ पे नहीं आया था मिडिल लेवल मैनेजमेंट, वो उनसे रिपोर्ट्स लेना, फिर उनके और ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक डायरेक्शंस वगैरह वगैरह वगैरह, गेट इन्फॉर्मेशन वो वर्ड था ना, ठीक है। टू फॉरवर्ड रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस एट द सुपरवाइजर का काम है। बॉटम लेवल मैनेजमेंट पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है उनका रिपोर्ट्स लो, उनको किसको दो? सजेशंस एंड कंप्लेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज अगर कोई सजेशंस दे रहे हैं, कोई कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो उनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बता देना चाहिए, ठीक है। हमने थोड़ा फटाफट किया क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है, फिर भी हम ऊपर एक बार रिवाइज कर देंगे, आपको याद रह जाएगा। बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दो इज द लोअर लेवल मैनेजमेंट, टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सक्सेसफुल परफॉर्मेंस बाय दिस लेवल लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स व्हिच प्रोवाइड सपोर्ट टू द एंटायर बिजनेस। यही लेवल है जो आपको आगे लेके जाता है, काम एक्चुअली तो यही करता है, बाकी तो सब पेपर पे ही रहेगा। टू सुपरवाइज फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज, सबसे पहला काम क्या है? सुपरवाइजर से लेवल पे, क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पे अगर बॉटम लेवल मैनेजमेंट पे कहीं भी मैनेजमेंट है तो वो सुपरवाइजर करेगा, बाकी के सब तो काइंड ऑफ काम करेंगे। टू सी दैट देयर रिमेन्स डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉइज एंड देयर मोरल रिमेन्स बूस्टेड। टू प्लान रूटीन वर्क ऑफ एम्प्लॉइज, है ना, ऑफ द डिपार्टमेंटल, ठीक है। टू परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज, लाइक उनका ट्रांसफर इधर से उधर भेज दो, उनको प्रमोशन दे, या तो फिर उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, चौथे वाला पॉइंट। 5वें वाला पॉइंट, टू गेट इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफिसर्स टू कैरी आउट द डिपार्टमेंटल फंक्शन। 6ठा 7वां 8वां ये सब पॉइंट नॉर्मल है। टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी, अगर इनकी बात करिए तो फिर वापस हम किसकी बात करेंगे? इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल्स। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर नेसेसरी इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा फॉर द वर्कर्स। 8वां वाला वर्कर्स का ही है, टू सॉल्व जेन्युइन प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स। नाउ टू इम्प्लीमेंट डिसीजन पॉलिसीज डिसाइड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, में जो भी डिसीजन है तो उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट तो यहीं पे करना है ना, ठीक है। और 10वें वाला पॉइंट जो SI पॉइंट 9वें नंबर पे था, 8वें नंबर पे था मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। टू फॉरवर्ड रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, यहाँ से हमने गेट इन्फॉर्मेशन था ना, याद है 8वें नंबर पे गेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो टू फॉरवर्ड रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस एट द बॉटम लेवल, फिर उनको सजेस्ट भी करना है और कोई कंप्लेन है तो भी कर देना है। सजेशंस एंड कंप्लेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज एट द टू द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वापस करो कि हो गया, ठीक है। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।